सबने पढ़ा होगा कि अगर किसी स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। लीफ बेस को हम हाइपोपोडियम भी बोलते हैं। दूसरा होता है पेटियोल, पेटियोल को हम मीजोपोडियम भी बोलते हैं। और तीसरा होता है लीफ ब्लेड या फिर लीफ लमाइना, जिसे हम एपीपोडियम भी बोलते हैं। ठीक, लीफ है वो स्टेम पे कैसे अरेंज है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी। क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम स्टार्ट लीफ। अगर हम बात करते हैं लीफ की तो आपने देखी होगी लीफ जनरली किस कलर की होती है? ग्रीन। अब अगर अपन बात करते हैं लीफ, लीफ ग्रीन क्यों होती है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। लीफ ग्रीन क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आप सबने पढ़ा होगा कि अगर किसी स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मली की फंक्शन ऑफ लीफ, लीफ का फंक्शन क्या होता है, तो लीफ क्या होता है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्रीन का मतलब क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस है तो फूड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका एक सेपरेट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, हम वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर लीफ प्रेजेंट कहाँ पे होती है, लीफ प्रेजेंट कहाँ पे होती है, तो लीफ प्रेजेंट होती है स्टेम पे। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्टेम। अब स्टेम का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? नोड और इंटरनोड का पाया जाना। इसका नोड और इंटरनोड का पाया जाना। अब नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है? देखो, वो एरिया जहां से लीव्स या फिर ब्रांचेस अराइज होती हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? नोड। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया नोड और ये हो गया नोड। ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है। ये दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनोड। क्या कहलाता है? इंटरनोड। तो ये जो नोड और इंटरनोड है, इसका पाया जाना, इसका प्रेजेंट होना एक इसका फीचर है स्टेम का। अब देखो स्टेम से जहां पे नोड है वहां पे क्या लगी हुई है? लीफ। अब अगर हम बात करते हैं लीफ, तो लीफ के पार्ट की बात करें तो लीफ में जनरली 3 पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो लीफ बेस, लीफ बेस को हम हाइपोपोडियम भी बोलते हैं। दूसरा होता है पेटियोल, पेटियोल को हम मीजोपोडियम भी बोलते हैं। और तीसरा होता है लीफ ब्लेड या फिर लीफ लमाइना, जिसे हम एपीपोडियम भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लीफ में देख लेते हैं कि कहाँ पे लीफ बेस है, कहाँ पे पेटियोल है, कहाँ पे लीफ ब्लेड है या फिर लीफ लमाइना है। अब अगर हम बात करते हैं ये जो बेसल पार्ट है जहां से लीफ अटैच है विद द स्टेम, आप देख रहे होगे ना, ये बेसल पार्ट है जहां से लीफ अटैच है किससे? स्टेम से। इस पार्ट को हम बोलते हैं लीफ बेस। इसको हम क्या बोलते हैं? लीफ बेस, ठीक है। अब लीफ बेस के बाद आपको एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। पेटियोल को हम स्टॉक ऑफ द लीफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस पेटियोल का काम क्या होता है कि इस लीफ बेस को कनेक्ट करना लीफ लेमाइना से। देखो, ये है लीफ लेमाइना, ये क्या है? लीफ बेस। लीफ बेस और लीफ लेमाइना को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? पेटियोल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लीफ बेस देन पेटियोल। अब ये जो आगे आपको ब्रॉड फ्लैटेंड पार्ट दिख रहा है जो ग्रीन कलर का होता है, जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, इसे हम बोलते हैं लीफ लेमाइना या फिर लीफ ब्लेड। इनके जो अदर नेम है, लीफ बेस का हाइपोपोडियम नाम है, और अगर अपन पेटियोल की बात करते हैं पेटियोल का मेसोपोडियम नाम है, लीफ ब्लेड या लीफ लेमाइना को हम एपीपोडियम बोलते हैं। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं, हमने कुछ एक्साइल और एक्सिलरी बड लिखा है, ये क्या होता है? देखो, ये स्टेम है, ये मान लिया स्टेम है, और ये लीफ है, ठीक। इसके बीच में एक गैप दिख रहा है आपको, एक एंगल दिख रहा है। जैसे हम अगर बात तो मान लिया ये स्टेम है, ठीक है, इससे ये लीफ लगी हुई है, तो ये वाला जो एरिया होता है, ये जो एंगल बन रहा है लीफ और स्टेम के बीच का, इसी को हम बोलते हैं एक्साइल, ठीक है। ये मान लिया लीफ है और ये स्टेम है, तो इसके बीच का जो ये एरिया है ये क्या कहलाता है? एक्साइल। तो हमने यहाँ पे जो ये एरिया बनाया है वो क्या है? एक्साइल है, ठीक है। अब अगर ये आप देखोगे एक्साइल में आपको एक बड देखने को मिल रही है, ये बड एक्सिलरी बड, ठीक है। तो एक्साइल में मिल रही है इसीलिए हमने बड बोल दिया, मतलब जो देखने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी, ठीक है। ये हो गया एक्सिलरी बड। अब अगर लीफ लेमाइना, जो लीफ ब्लेड है या फिर लीफ लेमाइना है, यहां पे आप देखोगे कि यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कुछ ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर।
इसमें बीच में आप देखोगे एक थिक लाइन जा रही है। एक्चुअली ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम बोलते हैं वेन्स, लेकिन जो मिड वाली वेन है वो क्या होती है, थिक और प्रोमिनेंट होती है। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, क्या, मिडरिब। क्या नाम दे देते हैं, मिडरिब। तो मिडरिब की बात करते हैं तो ये मिडल प्रोमिनेंट वेन है। ये क्या है, मिडल प्रोमिनेंट वेन है। अब अगर अपन बात करते हैं इस मिडरिब से कुछ स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, इनको हम बोल देते हैं वेन्स। ये नॉर्मली क्या है, वेन्स। तो ये तो क्या हो गया, लीफ पार्ट। और लीफ का फंक्शन है, लीफ होती है तो फोटोसिंथेसिस करेगी, और इसके पार्ट क्या है, लीफ बेस, पेटियोल एंड लीफ ब्लेड या फिर लीफ लेमाइना। अब हमने बोला था कि आपको जो ये लीफ लगी होती है स्टेम पे लगी होती है। लीफ कहां पे लगी होती है, स्टेम पे लगी होती है। तो ये स्टेम पे लीफ कैसे लगी होती है, इसके अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो अगला टॉपिक अपना है क्या, फाइलोटैक्सी। अब अगर हम फाइलोटैक्सी की बात करेंगे तो देखो हमने पहला ही लाइन लिख रखा है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम एक्सिस इज नोन एज फाइलोटैक्सी। मतलब जो लीफ है वो स्टेम पे कैसे अरेंज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। अब अगर हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी, तो यहाँ पे आपको 3 टाइप की फाइलोटैक्सी देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे आप 3 टाइप की फाइलोटैक्सी देखोगे, कौन कौन सी। पहली है अल्टरनेट, दूसरा है अपोजिट, तीसरा है वर्ल्ड। तीसरा क्या है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। अब अगर आप बात करते हैं फाइलोटैक्सी की, तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में आपको एक नोड पे, ये देखो ये एक नोड है, ये क्या है, ये एक नोड, ये एक नोड है, ये एक नोड है। देख रहे हो आप, एक नोड पे आपको कितनी लीफ देखने को मिल रही है, एक नोड ये एक लीफ, दूसरे नोड पे दूसरी लीफ, तीसरे नोड पे तीसरी लीफ। अगर एक नोड पे केवल एक लीफ मिले तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। देखो 1 1 1, each node having a single leaf, in this situation this is known as alternate phyllotaxy। ये देखने को मिलती है हमको चाइना रोज में, मस्टर्ड में और सनफ्लावर में। कहां कहां पे देखने को मिलेगी, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अब अगर अपन बात करते हैं, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया। बताओ हर एक नोड पे कितने लीफ है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अगर हम बात करते हैं ईच नोड हैविंग अ पेयर ऑफ लीव्स, अगर प्रत्येक नोड पे एक पेयर ऑफ लीफ देखने को मिलती है तो इसको अपन बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। अब अगर अपन बात करते हैं जो तीसरा है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, अगर ईच नोड हैव अ पेयर ऑफ लीव्स, सॉरी पेयर नहीं, पेयर कहां पे बोला, अपोजिट पे। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड में, तो प्रत्येक नोड पे आपको 2 से ज्यादा देखने को मिलेंगी। कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब इफ ईच नोड हैविंग मोर देन 2 लीव्स, अगर प्रत्येक मिलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। और इसका एग्जांपल क्या है, अल्स्टोनिया। इसके एग्जांपल बहुत है, इसके एग्जांपल से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, तो आपको याद रखना है कि अल्टरनेट का एग्जांपल क्या है, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट में कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, एंड वर्ल्ड में अल्स्टोनिया। ओके, थैंक यू।